सो गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने रेविट एमईबी का डिजाइन एक गूगल ऑफिस में किया था। हाँ, और वो गूगल ऑफिस मैंने ही डिजाइन किया था। उस गूगल ऑफिस के अंदर हमने एचवीसी डिजाइनिंग शुरू कर दी थी और एचवीसी डिजाइनिंग को मैंने कंप्लीट करके भी दिखाया था। कुछ हिस्सा मैंने छोड़ दिया था फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऑलरेडी मैंने वो वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक आउट। तो आज की इसी वीडियो के अंदर उसी चीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंड दिस वीडियो विल बी गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसके अंदर हम डिजाइन करने वाले हैं और कैसे हम करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो बस सारी चीजें बताऊंगा। और क्या क्या चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, माई सेल्फ रजत फासल एंड आई एम द रेविट एमईबी ट्रेनर फॉर पीटीएस कैड एक्सपर्ट। तो अगर मैं बताऊं तो हमने ऑलरेडी एक सीरीज अभी रिसेंटली शुरू की है। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो लेट मी टेल यू, सीरीज शुरू की है ऑन द रेविट एमईपी और ये है डेडिकेटेड फॉर रेविट एमईपी डिजाइनिंग। लाइक हम एचवीसी का भी इसमें कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कवर कर रहे हैं, प्लम्बिंग एंड बाकी सारी चीज़ें जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। हम डायरेक्ट चीज़ पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे अबाउट द इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग। इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग मतलब जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लाइटिंग फिक्चर्स को लेंगे, स्विचेस को लेंगे, पैनल को लेंगे, केबल रूटिंग रहेगी, कॉन्ड्यूट रूटिंग रहेगी, यहाँ पे केबल ट्रे डिजाइनिंग भी हम देखने वाले हैं और कहाँ कहाँ हम केबल ट्रे डिजाइनिंग करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे रहेंगी। क्योंकि जो बिल्डिंग हमने बनाई है वो कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इट्स एन ऑफिस, सो वी नीड मोर वायर्स टू रिक्वायर, काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं मैंने रेविट 2023 ऑलरेडी ओपन कर रखा है और मैं अपना जो है गूगल एमईपी वाला ऑफिस की फाइल ओपन कर लेता हूँ। इट विल टेक अ शॉर्ट वाइल। और अगर आप लोगों को मॉडल देखना है कि गूगल का ऑफिस मॉडल कैसा दिखता है तो लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आई हैव शो एवरीथिंग। ओके, सो एज यू कैन सी यही हमारा मॉडल है और इसमें आप देख सकते हैं मैंने एचवीएसी को डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को डिजाइन करने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम यहाँ पे एचवीएसी सिस्टम को डिजाइन करेंगे तो जो हमारी केबल ट्रे रहेगी, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, कि जो केबल ट्रे रहेगी इसके अंदर वो हम एचवीएसी के डक्ट के थ्रू इसको ऊपर रखेंगे, हम इसके नीचे नहीं रखने वाले। वी विल टेक अप टू हाइट। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। दैट इज कि जब हम अगर जो कॉन्ड्यूट रेटिंग है या फिर जो कॉन्ड्यूट्स इलेक्ट्रिकल के हैं, अगर हम उनको एचवीसी डक्ट्स के नीचे रखेंगे तो हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज होता है हर साल और एचवीसी है तो ऑब्वियसली बात है हीटिंग एंड कूलिंग रहेगी, एयर फ्लो रहेगा, कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा। तो आप जानते हैं कि जब ठंडा होता है तो पानी है और वो सरफेस पे अक्यूमुलेट होने लगता है और जब टेम्परेचर डाउन आता है या फिर सॉरी टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं। और अगर वो ड्रॉपलेट्स कॉन्ड्यूट पे गिर गए, लेट सपोज अगर गलती से ऐसा हुआ कि डक्ट हमने बना रखे और ठीक उसके नीचे से केबल ट्रे जा रही है, उस पर हमारी वायर्स हैं और वहां पे अगर ड्रॉपलेट गिर गया तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कोई बहुत बुरा हादसा हो सकता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड यही होता है कि हम हमेशा इलेक्ट्रिकल कंड्यूट को जो है वो ऊपर ही रखेंगे। और जो मैं बता दूं कि इसके अंदर जो इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा हल्की डिटेल ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज क्योंकि यहाँ के इसके अंदर हम ज़्यादा पैनल्स का यूज़ करने वाले हैं और पैनल ज़्यादा इसलिए यूज़ होंगे क्योंकि डिजाइनिंग का काम ज़्यादा ही ऑब्वियस सी बात है। वी नीड वेरी हैवी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स टू रन इट। और जब बात आती है इतने बड़े बिल्डिंग को मैनेज करने की, जब उसकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हमने उसके लिए पैनल चूज करने होंगे। अब मैं बता दूं कि ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वाली है, ज़रूर है, ठीक है, अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा बाकी चीज़ों पे। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट कि जब हम इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो हम इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। हम ना ही यहाँ पे सर्किट डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे पीएलसी डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे जो सिंगल लाइन डायग्राम है, थ्री फेज डायग्राम है, वो हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। दिस इज गोइंग टू बी ओनली फॉर द इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि स्विचेस की हाइट कितनी होगी, कॉन्ड्यूट्स कैसे आएंगे, केबल ट्रे का क्या रोल रहेगा, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे और ये सारी चीजें टेक्निकल ही रहेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके अंदर
ये हमारा जो पूरा टैब आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अवर इलेक्ट्रिकल सब डिसिप्लिन, ठीक है, ये हमारे डिसिप्लिन है और ये इलेक्ट्रिकल जो है ये सब डिसिप्लिन है। और उसका जो मेन सब डिसिप्लिन आप देख सकते हैं दैट इज द लाइटिंग एंड पावर। यहाँ पे आप दो चीजें नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आपको दो चीजें हैं, क्या है, एक तो लाइटिंग है और एक पावर है। और पावर में ही आपको दो अलग अलग मिलेंगे, एक तो है ये लाइटिंग पार्ट और दिस इज द पावर पार्ट। अब ये दोनों चीजें अलग अलग है, लाइटिंग यहाँ पे अलग है और पावर यहाँ पे अलग है। और मेनली जो हमारा, मैं आपको बता दूं कि मेनली जो हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा लाइटिंग के अंदर, पावर के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आके देखें तो यहाँ पे आपको वही तो मिलते हैं। इसमें अगर हम आए तो एलिवेशंस में आप देख सकते हैं आपको वही सेम लेवल्स मिलेंगे, ऑलरेडी जनरेटेड है, ठीक है। लेकिन 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 अगर आप यहाँ पे आए तो आपके पास वही सेम दो लेवल्स मिल रहे हैं, वही दो जनरल लेवल्स हैं और वो भी उसी के हैं जो हमने टेम्पलेट यूज किया लास्ट टाइम। कैसे लिया था, कैसे प्रोसीजर था, आई हैव कवर्ड दैट। तो अब हम डायरेक्ट आए तो हम कैसे क्रिएट करेंगे इसको, कैसे लेवल जनरेट करेंगे। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था क्या करना है, यहाँ पे आपको व्यू टैब में जाना है, ऊपर आपको शो हो रहा होगा, क्लिक करेंगे व्यू टैब के ऊपर और यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए प्लान आपको व्यूज मिल रहा है, ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब कहाँ मिलेगा, व्यू टैब के अंदर यहाँ पे आपको ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा आपका रिबन बार है, ओके। और रिबन बार में आप यहाँ पे अलग अलग जो है पैनल्स देख सकते हैं, जैसे ग्राफिक का पैनल अलग से है, लाइक क्रिएट का पैनल अलग से है, शीट कंपोजिशन का अलग से है, ठीक है, और विंडोज का अलग से है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस सीरीज के अंदर हम जल्द ही शीट कंपोजिशन भी लेके आएंगे, उसके लिए भी एक अलग से स्पेशल वीडियो रहेगी और कैसे करना है वो भी हम आगे आने वाली इसी सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने रिवील कर दिया है और हाँ, और नए सरप्राइजेस भी आएंगे। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले आएंगे फ्लोर प्लान्स के ऊपर। तो पहले हम फ्लोर प्लान्स जनरेट करेंगे और उसके बाद हम सीलिंग प्लान्स। तो फ्लोर प्लान्स में यहाँ पे क्लिक करूंगा, फ्लोर प्लान्स पे क्लिक करने के बाद वही आते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, जो आपने लेवल्स बनाए थे वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। अब जैसे ही अगर आपको वो लेवल शो करने हैं तो डू नॉट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, जो चेक मार्क है वो हट जाएगा और आपको फ्लोर्स विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब दूसरा, जब यहां पे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर लेवल जनरेट करेंगे तो लेवल जनरेट करने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डायरेक्ट आपको ओके नहीं करना, आपको पहले एडिट टाइप में जाके ये चेक करना है कि कौन सा सब डिसिप्लिन सिलेक्टेड है। तो जब हम इफेक्ट एडिट टाइप में जाएंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी डाटा में दो ऑप्शंस गिवन है, व्यू टेम्पलेट अप्लाई टू न्यू व्यूज और न्यू व्यूज आर डिपेंडेंट ऑन द टेम्पलेट, ठीक है। तो ये दो चीजें मिलेंगी, आपको इस ऑप्शन पे जाना है और जब आप जाएंगे, मैं इस पर इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं मैकेनिकल प्लान सिलेक्टेड है और हमें लेवल्स किस में जनरेट करने हैं, इलेक्ट्रिकल में, यानी कि इलेक्ट्रिकल के लाइटिंग वाले, मतलब जो लाइटिंग वाला पार्ट है उसके सब डिसिप्लिन में प्लान्स जनरेट करने हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट ओके करके क्लिक कर दिया तो जो भी लेवल्स क्रिएट होंगे वो मैकेनिकल में क्रिएट होंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी मैकेनिकल के प्लान्स क्रिएट कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे जाए नीचे तो यू कैन चेक द कहाँ पे चेक करना है, प्रॉपर्टी ब्राउजर में जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी जनरेटेड these plants. We have already generated that. So what you have to do, that we have to go into this option, that is the floor plan, and go into the edit type. First of all, let uncheck this, okay, and go into the edit type, go into this option, that is a mechanical, okay, and go downwards, okay, and see there is a sub discipline selected. First go here, you can see that there is a name has been given and where you can see that there are many options. So you have to select it first the electrical option and then go to downward, select the lighting option, okay, आपको lighting वाला option select करना है and then you have to click apply, okay, apply and okay, done. You have to select the all levels including the top floor and done. You can see that the levels are officially generated. And now you have to do what you have to do, that is rename all them, okay, सबको rename करना है, right click and start renaming, okay. This will take a quite while, so this video will start on the fast forward so you can feel some kind of pace, okay. So let's start.
See, done. The renaming part has been completed. So let's go into the downwards and see. We have already generated the plans into the floor plan subsection. That is, the floor plans are generated, but ceiling plans has not been created. So we have to create that as well. So how we can create? Same option. Go into the plan views, and you can see the reflected ceiling plan option. Okay, so first of all, you have to select this lighting ceiling plan. Okay, and go into the reflected ceiling plan, uncheck it, uncheck this, go into the edit type, go, and you can see, as I told you earlier, that you should not click directly to this option. You know why? As I told you last time. Okay, so remember that part. So you have to go into the mechanical ceiling. Okay, click on the electrical option, go into the downwards and scroll down it, and select the lighting option. Okay, you have to select the lighting subdiscipline, apply, okay, and apply, and okay. So you have to select all these and these as well. Okay, click, and as you can see, these are also generated. So what we have to do? We have to rename it. So it will take a quite while. So let's forward save part. Okay, so renaming part has done, and we have created the lighting floor plan and ceiling plan as well. So okay, so सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने इसके ऊपर, और आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम स्पेसेस क्रिएट कर लिए थे, तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। इसमें भी सेम आपको स्पेस मिल जाएंगे जस्ट लाइक लास्ट टाइम। एक बार स्पेस क्रिएट कर दिया, वी हैव टू डू नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग। ठीक है, अब इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग के लिए हम यहाँ पे 2-3 तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले तो जैसे आई थिंक हमने शायद काफी बार अपने वीडियोस के अंदर एक चीज जिक्र की है, लुमेंस एंड लक्स कैलकुलेशन। ओके, अब उसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम लुमेंस एंड लक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है डायलक्स। ओके, आई थिंक जिसने डायलक्स के बारे में नहीं सुना, कोई बात नहीं। इट्स अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर द इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग फॉर द लाइटिंग इफेक्ट। ओके, कि अगर हम लाइटिंग फिक्चर लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक देखेगा, एंड लुमेंस और लक्स वैल्यू उसी हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो वो थोड़ा सा एक टेक्निकल कैलकुलेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम वो चीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आई थिंक 2-3 बार करके देखा है और बहुत बार नोटिस किया कि जो वैल्यू है वो उस लेवल पे एक्यूरेट नहीं आती। और जो दूसरा एक तरीका ये है कि अगर हम अलग से सॉफ्टवेयर करेंगे तो फिर उसमें नेक्स्ट अलग से टाइम लगेगा, तो बहुत, फिर उसके भी अपने अलग से ट्यूटोरियल्स हैं, उसका भी अपने अलग से वो है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग में डायलैक्स के रिगार्डिंग कुछ चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो ला सकें। ओके, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, वी विल डायरेक्टली अप्लाई द लाइटिंग फिक्चर। ओके, तो लाइटिंग फिक्चर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू सिलेक्ट द लाइटिंग फिक्चर एज वेल। सो व्हाट यू हैव टू डू, गो इनटू द सिस्टम्स टैब, and as I told you last time, that this is the tab dedicated for the MEP work. So this tab is for the HVAC, as I told you. Okay, from this whole part is for the HVAC, and this whole part is for the plumbing, and then next this part is for the electrical. So in this video we are going to cover the electrical, so this will be the electrical part. So first of all, we have to apply the lighting fixture. So how we apply the lighting fixture? Select this is the lighting fixture, which have a shortcut key name LF. Okay, you can press the LF key. Okay, you can see that when I press the LF key, मैंने जब LF key press किया, तो there are options coming on the top. You can see the modify option has been opened, and there you can see that there are some placing options, right? कि कोई भी फिक्चर को अगर मैं प्लेस करना है तो कुछ प्लेसिंग ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस आर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेसिंग ऑप्शंस।
तो इनका काम क्या है कि अगर हम यहाँ पे लाइटिंग फिशर को प्लेस करना चाहते हो तो किस प्रकार से प्लेस होगा। अगर आपको वर्टिकल प्लेन पे करना है, आपको दीवार पे लगाना है लाइटिंग को, तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइट है वो दीवार पे लगेगी ऐसे। ओके, अब दीवार पे तो हम लगाना नहीं चाह रहे, हमें वहां पे नहीं लगाना है, उसकी कोई नीड नहीं है, हमें कहाँ पे लगाना है, सीलिंग पे लगाना है। We have to select the next option, that is the place on face. Place on face is that which kind of face we are using. So we are using the space that is the ceiling. Okay, ceiling is the face. तो जहां पे हम obviously बात है लाइटिंग जो है वो हम दीवार पे नहीं लगाने वाले, as I told. So we are going to place the lighting on the ceiling. Okay, for ceiling will be false ceiling. So हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको। अब प्लेस करने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें दिख रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, ऑब्वियसली बात है, वो प्रॉब्लम लग रहा होगा कि सर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें इस पूरे प्लान को, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एचवीसी तो किया ही था, लेकिन हमें ये पता नहीं लग रहा कि जो एचवीसी सिस्टम है वो कहाँ कहाँ किया है हमने। क्योंकि अगर इस प्लान को देखें तो यहाँ पे एचवीसी सिस्टम तो विजिबल है नहीं, और हमें वो सिस्टम क्यों चाहिए। ऑब्वियसली बात है, हमें लाइटिंग फिक्सर अप्लाई करना है, तो एचवीसी तो उसको कोई लेना देना नहीं है। यस, इट इज ट्रू, बट नॉट एंटायरली। क्योंकि यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे तो हमें ये भी तो देखना है कि डक्ट के ऊपर से जा रहा है या नहीं जा रहा है, कि कहाँ पे कनेक्शन है कहाँ पे नहीं है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम एचवीसी का काम देखेंगे। और क्यों देखना है और किस लिए देखना है, ताकि आपको ये पता रहे कि लाइटिंग फिक्सर मैं कहाँ प्लेस कर रहा हूँ। और जब आप किसी कंपनी को ट्रेन करेंगे इन द फ्यूचर, लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन का बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमईपी, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन you can't execute a single plan. For the HVAC work, for the electrical work, for the plumbing work, you required these three things together at the same time. So we have to see everything. So सबसे पहले obviously बात है, let's suppose you are an electrical worker and you also want to see the HVAC work going on as well. So what you have to do, go into the view tab, go into the visibility and graphics option, as you can see in the top left or right जो भी है। in my opinion this is the top left, so click करूंगा मैं यहाँ पे, and as you can see the multiple option is selected. Most of the cases mechanical is selected, but for me I have selected the electrical part. Okay, so यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करूंगा and we will see the conduit cable trees, these options, and duct accessories, ducts. Okay, this option, and as well as air terminal. Okay, apply and okay, you can see the both. Okay, अब यहाँ पे हमें वो चीज दिख रही है कि हाँ हमने जो HVAC का काम किया था वो हमें विजिबल है। ओके, अब HVAC का काम विजिबल तो है, बट हमें साथ साथ में इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी करनी है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए वी विल कम टू द सिस्टम्स टैब अगेन and select the lighting fixture, place on face, and put the lighting fixture here. Okay, like this. ठीक है, first lighting fixture place and the second one. Okay, and the third one. Okay, two lighting fixture has been placed, and the fourth one, and here is the fifth one. Okay, place the lighting fixture in a proper manner. Okay, and into the hallway as well, but you can see that how it is congested. It is very congested actually. So and this lighting fixture are going to be put a lot of load. Obviously, by a lot of load. I use this word again. Okay, and let me tell you one thing. I am sorry to say मैंने ये word बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मैंने एक कमेंट पढ़ा था
कि ऑब्वियस सी बात है XG करके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, तो सॉरी फॉर सेइंग दिस, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं एडवांस में माफी चाहूंगा। ओके, ऑब्वियस सी बात है। थैंक यू फॉर सेइंग दिस, आई विल अप्रिशिएट दिस कमेंट। ओके, आई एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। चलिए, तो वी हैव डन दिस पार्ट। ओके, तो लाइटिंग फिक्चर हमने अप्लाई कर लिया, लेट्स अप्लाई द स्विच एज वेल, ऑब्वियसली। ओके, सॉरी, इट्स सिंपल बिकॉज यू नो कॉमन सेंस है, तो कि लाइटिंग फिक्चर, लाइट अगर मैं जलानी ही है तो उसके लिए स्विचेस की जरूरत तो पड़ेगी। सो हाउ वी कैन अप्लाई द स्विचेस? सो स्विचेस अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ऑन दिस पार्ट, ऑन दिस पैनल, यू कैन सी दीज आर द लाइटिंग फिक्चर्स ऑप्शंस। सो यहाँ पे आपको डाटा का भी मिलेगा, फायर अलार्म वगैरह काफी चीजें मिलेंगी आपको, एंड यू कैन सी द लाइटिंग ऑप्शन, दिस इज द डेडिकेटेड ऑप्शन फॉर स्विचेस। और जैसे अगर आप यहाँ पे आए तो आपको स्विचेस में काफी सारे वेरिएशन मिलेंगे, लाइक सर्किट ब्रेकर मिलेगा, डिमर मिलेगा, डोर, फोर वे, की ऑपरेटेड, लो वोल्टेज, पायलट लाइनिंग, सिंगल पोल, थ्री वे। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द सिंगल पोल, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसको इस प्रकार से, एक एक करके। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई लाइक दिस एंड अप्लाई इट क्लोजली। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक, दो, तीन एंड चार लाइटिंग फिक्चर्स मिलेंगे, तो वी आर गोइंग टू पुट फोर लाइटिंग फिक्चर्स टुगेदर। ओके, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे लगाना है तो हम यहाँ पे रखेंगे दो लाइटिंग फिक्चर्स। ओके, लाइक दिस टुगेदर। आई थिंक शायद ज़्यादा पास नहीं प्लेस कर पाए हम, पर कोई बात नहीं, हम इसको क्लोज कर सकते हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ एरो कीज वी आर गोइंग टू डू दिस। अच्छा, अब एक चीज और है कि अगर हमें यहाँ पे जैसे लेट सपोज इस चीज को 3D में देखना है तो हम 3D में भी देख सकते हैं। सो हाउ वी कैन सी इनटू 3D, गो इनटू दिस ऑप्शन एंड वी कैन सी दिस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो है लाइटिंग फिक्चर एंड स्विचेस भी प्लेस हो गए। एज यू कैन सी द स्विचेस आर अप्लाइड लाइक दिस। ओके, और switches कहाँ पे अप्लाई है ये देख सकते हैं, ऐसा कुछ अप्लाई है। तो इन सबको पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ। Go into the lighting floor plan and apply like this. Go into the systems tab, select the lighting, place on vertical plane like this. Hmm. So already it is applied. Okay, ठीक है, and let's do it more. तो यहाँ पे अब हम एक एक करके सारी स्विचेस को अप्लाई करेंगे। ओके, वन थिंग इज मिसिंग कि यहाँ पे हमने प्लेस नहीं किया, तो लाइटिंग फिक्चर ये यहाँ पे तो हमें प्लेस करना ही पड़ेगा। ओके, सेलेक्ट लाइटिंग फिक्चर, प्लेस ऑन face, and one by one we are going to place it. Lighting floor plan, we are going to apply the switches here, place on face like this. Oh, sorry, my bad. Okay, done like this. Okay, and next we are going to place here. So these are the 5 lighting fixtures, so we are going to apply single.
Okay, and one for here, and the last here. Okay, done. So we have applied the all switches. So as you can see, we have applied the all lighting fixtures. ये हो गया हमारा. अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ड्यूट रूटिंग करनी है और उसके बाद केबल से साथ साथ में हम केबल डिजाइनिंग भी देखेंगे. लेकिन इससे पहले हमें एक चीज और करनी है जो कि इस पार्ट का मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो तो रहेगा ही. लेकिन इसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा दैट विल बी द सिस्टम क्रिएशन. ओके, अब सिस्टम क्रिएशन यहाँ पे हम दो तरीके से करने वाले हैं. एक रहेगा सिस्टम क्रिएशन रहेगा बिटवीन द स्विच सिस्टम एंड देयर विल बी अ पावर सिस्टम. ठीक है, ये दो सिस्टम्स रहेंगे जहां पे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इनको बैलेंस करेंगे, पावर बैलेंसिंग भी देखेंगे और साथ साथ में जो है सिस्टम क्रिएशन देखेंगे. सिस्टम क्रिएशन मतलब मींस बिटवीन अ टू मेन जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसके बीच का सिस्टम. ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास जैसे अगर आप सिस्टम क्रिएशन करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या हैं. सबसे पहले तो आप यहाँ पे लीस्ट कंपोनेंट सेट करें. ओके, लीस्ट कंपोनेंट सेलेक्ट करना है. अब लीस्ट कंपोनेंट क्या है, जो सबसे छोटा कंपोनेंट है. अब छोटा कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हम छोटा कंपोनेंट कर रहे हैं इसको कंसिडर, यानी कि हमारी लाइट. अब लाइट देखो यहाँ पे साइज में आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में है, तो वो साइज के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे ऑब्वियस ये बात है टर्न ऑन और ऑफ स्विच से ही होने वाला है, तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा बिगर कंसिडर करेंगे और यहीं से हम सिस्टम क्रिएशन करेंगे. तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया दो तरीके के सिस्टम यहाँ पे क्रिएट होंगे. जब आप यहाँ पे आएंगे टॉप के ऊपर तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक है पावर सिस्टम और एक है स्विच सिस्टम. देयर आर टू थिंग्स. ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्विच सिस्टम क्रिएट करना है और स्विच सिस्टम के इसके बीच में होगा स्विचेस एंड लाइटिंग. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, क्लिक किया. क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे सिलेक्ट स्विच के ऊपर कि किस स्विच के साथ आपको सिस्टम क्रिएशन करना है. तो लेट सपोज मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया तो एक लाइन क्रिएट हो रही है. इट मीन्स ये डिनोट क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है सिस्टम क्रिएट हो गया है. ओके, अच्छा, अब ये चीज तो चलो हमने इस लाइटिंग फिक्चर के लिए की, सेम हम इसके लिए भी कर लेते हैं. सिलेक्ट किया हमने, स्विच पे गए. ओके, सिलेक्ट स्विच और सेकंड हमने ऐसे चूज कर लिया. तो आप देख सकते हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए आपको चेक करना है, मान लीजिए मैंने ऐसे नॉर्मली छोड़ रखा है और मुझे चेक करना है कि कहाँ पे सिस्टम क्रिएट किया है या नहीं, तो आप माउस को लेके जाएं और टैप प्रेस करें कीबोर्ड के ऊपर. तो जैसे आप टैप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक डॉट कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा और उसी डॉट के थ्रू आप देख सकते हैं किस लाइटिंग फिक्चर का स्विच यहाँ पे आपको गिवन है. फिर से टैप के साथ सिलेक्ट करेंगे वो भी. अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि सर 2D वायरिंग कैसे शो करेंगे, तो 2D वायरिंग का भी वाला पार्ट मैं बता दूंगा, वो आएगा हमारा जब हम पावर सिस्टम क्रिएट करेंगे और साथ में पैनल शेड्यूल जनरेट करेंगे. ठीक है, तो इसी सिस्टम कैसे क्रिएट करेंगे ये देखिए. स्विच को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, एंटर. ओके, ऐसे ही बाकी सबको भी कर लेते हैं. यहाँ पे हम गए, इस तरह से सिलेक्ट स्विच किया. ठीक है, आप देख सकते हैं. ओके, और ये सिंगल पोल है तो हमारे यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन ही होगा. सिलेक्ट किया यहाँ पे, स्विच सिलेक्ट और इस तरह से कनेक्टेड. ऐसे ही सेम, डन. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं. इसको सिलेक्ट किया, स्विच सिलेक्ट. आई गेस ये वाला जो लाइटिंग फिक्चर है ये मुझे गलत लग रहा है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डक्ट्स वगैरह हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस कॉरिडोर में यहाँ पे हमें लाइटिंग फिक्चर की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है. ओके, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, और मैं डक्ट को थोड़ा सा साइड में प्लेस कर देता हूँ ताकि ये आप देख सकते हैं. आप देखिए मैंने एक चीज़ चेंज की तो दूसरे पे भी असर पड़ गया, तो ये आई थिंक ठीक है इतना. अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स क्रिएट द स्विच सिस्टम. एज यू कैन सी ऐसे ही सेम हम बाकी को भी कर लेते हैं. अब वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होगा.
ओके, डन। एज यू कैन सी, जो हमने सिस्टम बनाना था वो हमारा क्रिएट हो चुका है। और अब इसके बाद आता है पावर सिस्टम क्रिएशन। ओके, जो कंड्यूट रूटिंग और केबल ट्रे डिजाइनिंग ठीक इसके बाद होगी। तो अब कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे हम आ जाते हैं इस एरिया में। ओके, अब मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे हम 3 से 4 पैनल्स हम यूज करने वाले हैं। अब रीजन क्या है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है काफी ज्यादा लोड आएगा और लाइटिंग फिक्चर्स बहुत ज्यादा है। और अगर हम देखें यहाँ पे चेक करें तो हर एक का जो एम्पियर भी है, लाइक आप अगर आप वोल्टेज चेक करना चाहते हो तो आप एडिट टाइप में देख सकते हैं। ब्लास्ट वोल्टेज आप देख सकते हैं 120 वोल्ट है और अपेरेंट लोड इतना है। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पे लोड पड़ने वाला है। और मैं बता दूं कि बिफोर डूइंग दिस, मतलब जब मैं ये सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ, मैं इससे बनाने से पहले देख चुका हूँ। यानी कि जब मैंने इसको डिजाइन किया तो मैंने ये चीज नोटिस की कि यहाँ पे एक से ज्यादा आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक यूज किया तो लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा और दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम 2 पैनल्स यूज करने वाले हैं फॉर द सिंगल फ्लोर। और उसके अलावा एक कंबाइंड फ्लोर के लिए भी यहाँ पे हमें 2 पैनल्स अलग से लगेंगे। तो काफी बड़ा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को अप्लाई करना है पैनल। अब पैनल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, ऑब्वियसली बात है यू हैव टू डू, ओके सॉरी आई एम जस्ट यूज दिस फ्रेज अगेन, सॉरी टू से। आपको एक कमेंट सेक्शन में XD नहीं लिखेगा, ओके, आई नो दिन। तो यहाँ पे सिस्टम के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम जा सकते हैं। एज यू कैन सी हियर इज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यहाँ पे आपको सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारे ट्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, इथरनेट स्विच, लाइटिंग पैनल, ओके, ये इतने वोल्टेज का है और मतलब सभी वोल्ट्स के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा हाई एम्पियर का यहाँ पे वोल्टेज दूंगा, ठीक है, वोल्टेज बॉक्स। और यहाँ पे हम इस तरह से प्लेस कर देंगे। ओके, तो एज यू कैन सी ऐसे हमारा प्लेस हो गया। और इसके साथ साथ हम एक और पैनल जो है वो हम प्लेस करेंगे इसके साथ थोड़ा सा आगे, ठीक है, सेम उसी में ही। एंड और जो हमारा प्लान रहेगा वो कोशिश ये रहेगी कि हम यहाँ पे जो डक्ट्स जो हैं उनको बिल्कुल भी टच ना करें, उससे टच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोलिशन ना के बराबर हो। अब यहाँ पे अगर हम आके देखें तो आप देख सकते हैं आपका जो पैनल है वो काफी अच्छे खासे लंबे साइज के हैं, एज यू कैन सी। एंड फ्रॉम दिस वी आर क्रिएटिंग द यू नो केबल ट्रे वगैरह। चलो वो सब तो ठीक है। अब आ जाता है अपने पावर सिस्टम पे। अब पावर सिस्टम कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है एक लाइटिंग फिक्सचर। यहाँ पे आपको मिलेगा पावर। क्लिक जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट पैनल। पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक पैनल यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एक पावर सिस्टम क्रिएट हो गया। अब पावर सिस्टम को अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए अब आता है पैनल स्केड्यूल, ठीक है। अब पैनल स्केड्यूल को आप एक ऐसा स्केड्यूल कह सकते हो जहां पे पैनल की जो डिटेल्स हैं या फिर सॉरी लाइटिंग की जो डिटेल्स हैं वो विजिबल होती हैं। तो अगर आपको क्रिएट करना है पैनल स्केड्यूल तो बहुत ही आसान है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस आपको करना क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट द पैनल जिससे हमने सिस्टम क्रिएशन किया है और यहाँ पे आपको मिलेगा पैनल स्केड्यूल का ऑप्शन, ठीक है, क्रिएट पैनल स्केड्यूल। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट और चूज अ टेम्पलेट। ओके, अब इस केस में मैं आपको समझाने के लिए डिफॉल्ट टेम्पलेट ही चूज करूंगा। मैंने कोई अलग से टेम्पलेट नहीं बनाना चाहता। मैं यहाँ पे एक सिंपल और एक समझाने अंडरस्टैंडेबल के लिए यहाँ पे हम यूजर डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका एक जनरेट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें हम 25 तक, मतलब एक सर्टेन नंबर तक ही जा सकता है। मैं आपको ये पूरा फुल भरा हुआ नहीं मिलेगा, एक सर्टेन नंबर होगा उस तक ही जाएगा, उसके बाद ये एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हमने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और है, फिर से हमें सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो एज यू कैन सी एक और क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आपको चेक करना है टैब के साथ आप देख सकते हैं, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आ रहा है। जैसे कि आपको वायरिंग किस प्रकार से करनी है, आर्क करनी है, चेम्फर्ड करनी है, तो आप आर्क चूज कर सकते हैं और ये देखिए इस प्रकार से आपका क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें जो है लेटेस्ट वर्जन में आपको चीज़ें डिफरेंट मिलेगी, इससे जो पुराना वर्जन था वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी सबको भी क्रिएट कर सकते हैं। टैब के साथ सेलेक्ट करके देखेंगे नहीं है यहाँ पे, वही सेम क्लिक करें इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सेलेक्ट पैनल,
और आप एक पैनल को यहाँ पे ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम बाकी को भी कर लेते हैं। वही पावर पे क्लिक किया, सेलेक्ट पैनल, और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आपको पैनल स्केड्यूल देखना है कि पैनल स्केड्यूल मेरा क्रिएट कहाँ पे हुआ है, लेट सपोज आपको पता नहीं है कैसे देखना है, तो यहाँ पे आप आ जाए प्रोजेक्ट ब्राउजर में। ये दिख रहा है आपको नीचे, तो प्रोजेक्ट ब्राउजर में जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पैनल स्केड्यूल्स, मतलब यहाँ पे स्केड्यूल्स का ऑप्शन मिलेगा और नीचे आपको पैनल स्केड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करेंगे और इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लाइटिंग फिक्सचर के जो डिटेल्स है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, रीबैलेंस लोड करेंगे, तो जिससे आपको पता चल जाएगा सर्किट की डिटेल्स अब एक प्रॉपर रो में आपके पास अवेलेबल। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी सबको भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइम। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये चीज क्लिक की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे पावर सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनफ वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब इस प्रकार से शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको पैनल में आके दिखाऊं, पैनल स्केड्यूल के अंदर, जो कि हम यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से आ रहा है। अगर मैं रीबैलेंस लोड भी करता हूँ तब भी ये उतना ही दिखाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखिए, मैंने जैसे बताया कि पैनल की भी अपनी एक लिमिट है, वो उससे ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता, और उससे ज्यादा उसका जो है एक पॉइंट आता है, टॉलरेंस पॉइंट होता है किसी भी चीज का। अगर वो क्रॉस हो गया तो फिर वो चीजें काम नहीं करेंगी, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे हम बाकी सिस्टम्स के साथ जोड़ेंगे वो हम देखते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम एक से ज्यादा पैनल का, मतलब ज्यादा यूज करने वाले, अब तक आपने सिंगल पैनल ही देखा होगा, लेकिन मल्टीपल पैनल का ये एक एग्जांपल है। तो अगर मुझे क्रिएट करना है, मैं टैब के साथ करके देखता हूँ, ये ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, बट ये भी ऑलरेडी हो चुका है। अब लास्ट जो दो बचे हैं, इनको हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे पावर के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे, और अगर मुझे इसका भी पैनल स्केड्यूल देखना है सेम जैसे हमने इसका क्रिएट किया है, तो सेम वही यहाँ पे वही डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आ रहा है। तो दो लोड के लिए हमने किया। अब पिछली बार मेरे में थोड़ा ज़्यादा था, तो जब मैंने इससे बनाने से पहले जो काम किया तो उसमें थोड़े ज़्यादा आ रहे थे। अब रीज़न यही है कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे हटा दी हैं जो अननेसेसरी थी, और उसको हटा के हमने ये रखा है। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, मेन जो पार्ट है वो क्या करेंगे हम, देखिए सिस्टम्स हो गया, यहाँ पे हमने सिस्टम क्रिएशन भी कर लिया, पैनल स्केड्यूल भी कर लिया। अब यहाँ पे हमें मेन चीज करनी है, दैट इज द कॉन्ड्यूट रूटिंग। ओके, अब कॉन्ड्यूट रूटिंग क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे हम कॉन्ड्यूट्स प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ केसेस में हम केबल ट्रे डिजाइनिंग भी करते हैं, बट यहाँ पे मैं कॉन्ड्यूट रूटिंग करके ही दिखाऊंगा आपको, केबल ट्रे पे अभी नहीं जाएंगे। केबल ट्रे पे अगर हमें लगता है कि केबल ट्रे पे जाने की जरूरत है, तो देन डेफिनेटली आई विल शो यू। तो केबल ट्रे कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कॉन्ड्यूट रूटिंग देखते हैं। केबल ट्रे अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली हम इसमें केबल ट्रे भी कर सकते हैं। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट। ओके, सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटा सा सॉरी बोलना चाहूंगा। मैं आपका 2 मिनट ले रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि Revit MEP के अंदर कुछ सीखना और अच्छे से जानना, तो यू कैन चेक आउट माई कोर्स ऑन द PTSCAD एक्सपर्ट ऐप, जो कि यहाँ पे आ गया होगा, कहीं पर भी आ गया होगा, आपको इंटरफेस विजिबल है, जहाँ पे आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगी कोर्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे साथ साथ में आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, कुछ हमने वहाँ पे नए कुछ अपडेट्स किए हैं वो आप जाके देख सकते हैं। और जो चीज़ें हैं लाइक कि लाइव प्रोजेक्ट पे कैसे काम होता है वो तो आप वीडियो देख ही रहे हैं करेंटली, और इसके अलावा और नई अगर वीडियोस आएंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा। तो अगर आप चाहते हो तो चेक आउट द कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू नो। ओके, अब वीडियो पे वापस आते हैं। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है
कि कॉन्ड्यूट रूटिंग करनी है, तो कॉन्ड्यूट रूटिंग के लिए आप यहाँ पे आई सिस्टम्स टैब के ऊपर और कॉन्ड्यूट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब कॉन्ड्यूट कैसे क्रिएट करना है, आप कोई भी एक पर्टिकुलर एलिवेशन ले ले, लाइक मैंने यहाँ पे चूज किया साउथ को, ठीक है, साउथ को हमने चूज किया और यहाँ से हम क्लिक करेंगे और फिनिश, और यहाँ से मैं ठीक इसके पर ऐसे लेके जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ। तो एज यू कैन सी इसको हम सेव कर सकते हैं। तो मैं अलग से इसको कुछ दूसरे नाम से ही सेव कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं लेवल 1 के ऊपर और मैं बनाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी, यू कैन क्लियरली विजिबल, ओके, ये आपका विजिबल है। ऐसे ही सेम मैं जो है कॉन्ड्यूट बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना कि कॉन्ड्यूट जो हम इसका बना रहे हैं वो उन्हीं का ही होना चाहिए जो एक्चुअली में उसमें लिस्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो किन किन के यहाँ पे क्रिएट हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे इसका सिस्टम क्रिएशन नहीं हुआ है, यस, तो इसका भी हमें करना पड़ेगा। ओके, कैसे ये बच गए थे शायद। ठीक है, तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इस तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी सिस्टम हमने बना रखे हैं वो सब इसी के साथ ही एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस तरफ से मैं ड्रॉ करूंगा एंड लाइक दिस, स्टार्ट कनेक्टिंग। ओके, एक ही कॉन्ड्यूट से मैं वायरिंग्स शुरू करूंगा सभी की। अच्छा, अब यहाँ पे सभी के आप लेवल्स देख सकते हैं, सभी के लेवल्स अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको एंड स्टार्ट। ओके, ठीक है, ऐसे ही मैं बाकी सारी वायरिंग्स भी क्रिएट करूंगा। इसके लिए हम कोई दूसरा एलिवेशन चूज करेंगे लाइक वेस्ट। यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा ये, लेट्स सी, दिस इज अवर सिस्टम। ठीक है, एंड अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे 3D में भी आकर चेक कर सकते हैं।
सो एज यू कैन सी कुछ हद तक हमने किया है, ये देखिए इस प्रकार से। यहाँ पे हल्का सा ये थोड़ा ऊपर चला गया। Now let's connect these. Much better. ओके तो कुछ ऐसा हमारा अभी रेडी हुआ है, अभी पूरा नहीं है, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, तो इतना आप देख सकते हैं, इतना कुछ हमने कर लिया है। और ये वाला पार्ट भी हो गया, और अब ये बच रहा है। तो इसके लिए हमने अलग से, जैसे मैंने बताया था, अलग से हमने पैनल इंसर्ट करके ऑलरेडी रखा है। तो यहाँ से हम पैनल क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ का हमारा कंडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। आप ज़रा देखते हैं कैसे बन रहा है। ये रहा। तो यहाँ से हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब कैसे क्रिएट करना है ये हमें देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी प्रॉपरली हम कौन सा डायरेक्शन से बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आप डायरेक्शन अच्छे से देख लें। साउथ को दूंगा मैं, एंड एज यू कैन सी इसको थोड़ा सा डिटेल कर लें। मच बेटर। अब मैं बता दूं कि कॉन्डूट का सिस्टम मैंने बिल्कुल ही डिफॉल्ट लिया है, मैंने कोई पर्टिकुलर साइज लेके नहीं चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। जस्ट फॉर ओनली एन अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, यहाँ से सीलिंग पे ले लेते हैं, एंड यहाँ से इस प्रकार से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर मैं आपको 3D में आके दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसी कुछ कॉन्ड्यूट रूटिंग्स मिलेंगी, आप देख सकते हैं। ये आपकी कॉन्ड्यूट रूटिंग है, और मैंने कोशिश की है कि जो हमारी कॉन्ड्यूट रूटिंग है वो इससे ऊपर ही रहे, नीचे ना आए हमारे डक्ट्स के, मतलब डक्ट्स के नीचे नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, डक्ट से नीचे रखने का कोई फायदा नहीं है, डक्ट से ऊपर रखेंगे वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मेनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो पूरा हमारा जो कंड्यूट है हमारा, अब इसको हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ कॉपी करना है। मैं इसको अब सिलेक्ट करूंगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। नन किया, किन किन को करना है हमें ये मैं बता देता हूँ। वायर्स तो है, वायर्स के हम नहीं कर रहे। कंड्यूट, कंड्यूट फिटिंग्स, लाइटिंग डिवाइसेस, लाइटिंग फिक्चर्स, अप्लाई ओके, अप्लाई टू इस पे करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, आई थिंक हो गया है। और यहाँ पे हम पर ऐसे चेक कर सकते हैं, तो एज यू कैन सी हमारा जो है लाइटिंग फिक्चर जो है वो दोनों में ही अप्लाई हो गया है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे जो लाइटिंग फिक्चर जो दो हैं ये नहीं हुए ठीक से कॉपी, तो इनको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, और वही सेम तरीका। आई गेस कुछ रीज़न है जिसकी वजह से अच्छा हो गया। ये देखिए ऐसे हमें करना है। सी, ये हमारा हो गया।
अच्छा, एक एक्स्ट्रा लेवल पे कॉपी ज़रूर हुआ है, ये आप देख सकते हैं। क्लियरली यू कैन सी द लाइटिंग फिक्सचर। मैंने प्रॉपरली पूरा कनेक्शन नहीं दिया है, इट जस्ट वायरिंग गोज टू द लाइटिंग फिक्सचर। सो एज यू कैन सी, अब इसमें बचा क्या है आपका, अब इनको आपस में कनेक्शन करना है एंड दैट्स इट। सो अब यहाँ पे मेन हमारा मेन पैनल भी होगा जिससे हम कनेक्ट करेंगे। तो मेन पैनल मैं दे देता हूँ यहाँ पे। मेन पैनल हमारा इससे थोड़ा बड़ा होगा साइज में, एंड यहाँ पे हम सिस्टम में जाएंगे और जो मेन पैनल है लाइटिंग इक्विपमेंट, और जो हमारा सबसे जो मेन बड़ा साइज का लाइटिंग फिक्सचर वो ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉन्ड्यूट्स के थ्रू इसको कनेक्ट करूँगा, यस, टू दिस, ओके। ठीक से कनेक्शन नहीं हुआ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, हो गया, आई गेस कनेक्शन हो गया है, बस हमें थोड़ा सा और अच्छे से करना होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसके थ्रू कनेक्ट ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर प्रॉपर एक एलिवेशन देखेंगे, वेस्ट ले लेते हैं। वेस्ट साइड का एलिवेशन लूंगा मैं। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा शेप मिलते हुए नजर आ रहा होगा। एज यू कैन सी द इलेक्ट्रिकल पार्ट का जो वायरिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो यही था आज का हमारा पूरा वीडियो, ठीक है। आई नो हमने इसके अंदर जो चीज़ें करी हैं वो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है, ज़्यादा हम उसमें डिटेल लेवल में नहीं गए हैं, बट जितना मैंने आपको बताया इट्स जस्ट एन बेसिक डिज़ाइनिंग, ये कोई डिटेल लेवल की वीडियो नहीं थी। मेरे को बस इतना बताना था आपको कि इलेक्ट्रिकल में कैसे काम होता है। अब चाहते तो हम केबल ट्रे डिज़ाइनिंग कर सकते थे और कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थॉट कि यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्ड्यूट रूटिंग पे ही काम करेंगे, क्योंकि कॉन्ड्यूट रूटिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। केबल ट्रे पे हम जा भी सकते हैं अगर ज़रूरी है तो। अगर जो है एक सर्टेन जो एक स्टैंडर्ड है अगर उससे एक्सीड कर रहा है, या फिर क्योंकि लाइटिंग फिक्सचर मैंने उसी हिसाब से लगाए हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने हिसाब से लगाए हैं। अब रियलिटी में कैसे लाइटिंग फिक्सचर्स लगते हैं वो काफ़ी डिटेल की चीज़ है, फिर उसी हिसाब से वायर डिज़ाइन होती हैं, तो वो काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर है, वहाँ नहीं जाएंगे हम बस इतना बात करेंगे कैसे हम यहाँ पे लाइटिंग फिक्सचर डिज़ाइन करते हैं, या फिर जो पूरा जो हमारा इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग है
वो कैसे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं और बनाते रहते हैं। हाँ, इफ़ यू हैवंट चेक आउट माय कोर्स ऑन द पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट गो एंड चेक आउट द पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप। जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे भी है, एंड यस वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर। तो एप्पल यूजर्स क्या कर रहे हो, जाओ जाकर चेकआउट करो। द कोर्स जो है आपको मेरा वाला कोर्स जो है उस ऐप के अंदर मिल जाएगा, and you can learn a lot. Okay, so thank you so much for watching this video. This is Azul Fasal here, saying goodbye and take care from PTS Expert. Bye bye guys, see you in the next one.